Hello students, this is our experiment number 5. Name of experiment is identification of functional group. This experiment carry 2 marks. The aim of experiment is to determine the functional group of the given organic compound. Before we are starting practical, just see what is the theory behind this. Organic chemistry is a study of hydrocarbons and its derivative. Organic compounds are classified on the basis of their functional groups. Means ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये क्या है? स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. मीन्स इसमें हाइड्रोजन और कार्बन का स्टडी हम लोग करते हैं और उसके जो डेरिवेटिव्स होते हैं उनका स्टडी हम लोग करते हैं. ऑर्गेनिक कंपाउंड जो क्लासिफाइड होता है वो मोस्टली क्लासिफाइड होता है उसके फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे. देयर आर सो मेनी फंक्शनल ग्रुप्स आर देयर. As you know, there are aldehyde, ketone, amide. Okay, so these are the different functional group which are in the organic compounds. So what are the actual definition of functional group? An atom or group of atom bonded together in a unique manner so as to form a compound and represent its properties is called functional group. Functional group means what? It is a group of atom bonded together in a unique manner. ये ग्रुप ऑफ एटम होता है जो एक यूनिक तरह से अपने वी कैन से बॉन्डिंग करके एक कंपाउंड बनाता है. लाइक एसिड. एसिड इज हैविंग फंक्शनल ग्रुप सिंगल बॉन्ड COOH. जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है. सो लाइक दैट दे आर कंबाइंड टू फॉर्म अ ग्रुप ऑफ एटम and represents its property is called functional group. The physical and chemical properties of compound containing different functional groups are different. Means according to functional group उनके physical and chemical properties क्या करती है? vary करती है. So identification of functional group for an unknown organic compound is based on physical and chemical properties. Understood? Okay. In this experiment, we are using test tube and test tube stand, test tube holder. Okay, these are the 3 important apparatus which we are using: test tube stand, and test tube holder. Now, listen here, students. In your syllabus, there is only one functional group is there. Means आपको compound supplied किया जाएगा, उसमें आपको कौन सा functional group present है वो check करना है. There are serially tests are given for the functional group. The first test they are given for carboxylic acid, second phenol, third aldehyde, and then you are having ketonic group test, amino group, unsaturation test for alcohol. These are they are given the serially. आपके सिलेबस में आपको सिर्फ गिवन कंपाउंड में से ओनली वन फंक्शनल ग्रुप फाइंड आउट करना है. आपको सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप आएगा. तो हाउ टू परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट जस्ट सी फर्स्ट. ओके, लेट्स अंडरस्टूड द प्रोसीजर कि आपको किस तरह से फंक्शनल ग्रुप फाइंड आउट करना है. सो आपको ये हैंडबुक में दिया है. फर्स्ट जो आपको सप्लाइड क्वांटिटी रहेगा, ओके, जो आपको कंपाउंड दिया है, ओके, जिसमें से हमें फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करना है. टेक दैट सैम्पल इन अ टेस्ट ट्यूब लिटिल बिट. एड 10% NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्यूशन. तो अगर ये डालते हैं तो यू विल गेट 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन. व्हाट इज दैट? फर्स्ट, सब्सटेंस सॉल्युबल होगा विद द ब्रिस्क एफर्वेसेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, या फिर नो ब्रिस्क एफर्वेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस. सो इफ एफर्वेसेंस इज देयर देन वी कैन से कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज प्रेजेंट, एंड इफ देयर इज अ नो एफर्वेसेंस कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज एब्सेंट. अगर आपको यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं मिला तो वी विल गो फॉर द फिनोलिक ग्रुप. बिकॉज एक लाइन ध्यान में रखिए कि आउट ऑफ दिस फंक्शनल ग्रुप एसिड, फिनॉल, एल्डिहाइड, कीटोन, देन अमाइनो, अनसैचुरेशन एंड अल्कोहल, आउट ऑफ दिस ओनली वन फंक्शनल ग्रुप इज देयर. अगर आपको कोई कंपाउंड दिया है तो इसमें से कोई ना कोई एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहेगा. तो आपको सीरियली टेस्ट करना है. एसिड का टेस्ट अगर एब्सेंट आया तो आपको नेक्स्ट टेस्ट के लिए जाना है. ठीक है, अगर प्रेजेंट आता है तो कोई बात नहीं है क्योंकि एसिड प्रेजेंट है तो आगे हम लोग फॉरवर्ड करेंगे ही नहीं. ठीक है, अगर एब्सेंट आता है देन वी विल डू द टेस्ट फॉर फिनॉल. सब्सटेंस प्लस लिटिल वाटर, न्यूट्रल FeCl3. यू हैव टू चेक आउट द ऑब्जर्वेशन. वॉयलेट, ग्रीन, ब्लू, रेड, इसमें से कोई भी अगर एक कलर मिलता है, एनी वन कलर, यू विल
यू कैन से देयर इज अ फिनोलिक ग्रुप प्रेजेंट, और अगर इसमें से कोई भी एक कलर नहीं मिलता है, दैट इज अ नो कलरेशन of violet, green, blue and red, then phenolic group is absent. Okay, if phenol is also absent, okay, acid absent, phenol absent, then we will proceed for the third test, that is test for aldehyde. That is substance plus 2-3 ml of Schiff's reagent, check out pink color appear, then aldehyde present, if not then aldehyde is absent. So like this serially we have to perform the test. Okay, अगर एसिड एब्सेंट आया देन वी विल गो फॉर द फिनॉल, फिनॉल इज एब्सेंट अगर आया तो वी विल गो फॉर द एल्डिहाइड, एल्डिहाइड भी एब्सेंट आया तो देन वी विल गो फॉर द नेक्स्ट टेस्ट, दैट इज फॉर द अमाइनो टेस्ट. ओके, like this you have to perform the experiment. In your syllabus there are given two tests for aldehyde, one is for Schiff's reagent and one is for the Tollens reagent. In your theory also they are given this test. Okay, so Schiff's reagent we have seen, you can do any one. Okay, mostly we are doing for the Schiff's reagent. Just read this. Tollens reagent के साथ you will get silver mirror if it is present, and if it is not present then you will get silver mirror is not formed. Okay, next test is for ketone. कीटोन का टेस्ट कैसे है, सब्सटेंस प्लस फ्यू ड्रॉप ऑफ NaOH प्लस फ्यू ड्रॉप ऑफ सोडियम नाइट्रोक्लोराइड सॉल्यूशन. ये सॉल्यूशंस अवेलेबल होते हैं, थोड़ा जो सप्लाइड क्वांटिटी है वो लेने का. ओके, मीन जो सप्लाइड क्वांटिटी होगा आपको सब्सटेंस का, अननोन सैंपल में से आपको फाइंड आउट करना है कि आपको दिया हुआ कंपाउंड है उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है. एसिड है, फिनॉल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, अनसैचुरेशन है, अमाइनो है, इसमें से सात में से सात कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा. तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है. ठीक है, तो वो सब्सटेंस आपको थोड़ा थोड़ा लेना है, अननोन सैंपल जो दिया है. इन दैट अननोन सैंपल एड द रिएजेंट विच इज गिवन फॉर द पर्टिकुलर टेस्ट. So substance plus few drop of NaOH, then few drop of sodium nitroprusside solution. This is the formula of sodium nitroprusside. If red color is there then ketone is present, if not then ketone group is absent. Next test for amino. अमाइनो के लिए टेस्ट दिया है, सब्सटेंस प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl इन अ टेस्ट ट्यूब 1. देर आर 2 टेस्ट ट्यूब वी आर यूजिंग. फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में सब्सटेंस प्लस HCl रहेगा. शेक टू डिजॉल्व, कूल अंडर टैप वाटर, एड एक्सेस ऑफ NaNO2. ये कंडीशंस आपको प्रॉपरली फॉलो करना है. एक्सेस ऑफ NaNO2 वी हैव टू ऐड. इन अनदर टेस्ट ट्यूब दैट इज सेकेंड टेस्ट ट्यूब टेक बीटा नैफ्थोलिन NaOH. ये एक ही सोल्यूशन होता है. एड कोल्ड सोल्यूशन फ्रॉम टेस्ट ट्यूब फर्स्ट इनटू बीटा नैफ्थोल इन NaOH फ्रॉम टेस्ट ट्यूब बी. मतलब 1 में जो सोल्यूशन लिया है वो आपको 2 में ऐड करना है. 2 में क्या है, देयर इज अ बीटा नैफ्थोल इन NaOH. If there is a orange red dye stuff is formed then amino present, if not then amino group is absent. And next test is for the unsaturation they are given. Unsaturation के लिए भी 2 टेस्ट दिया है. Okay, so in the all above 5 test 1 to 5 are negative, the substance is water immiscible or insoluble, then no specific test for functional group, then unsaturated hydrocarbon is present. अगर ऊपर के पांचों टेस्ट निगेटिव है, ओके, एंड द सब्सटेंस इज वाटर इमिसिबल, मतलब पानी में सब्सटेंस डिजोल्व नहीं होता है, इनसॉल्युबल है, सो नो स्पेसिफिक टेस्ट और फंक्शनल ग्रुप, देन देयर इज अ अनसैचुरेशन, अल्कीन और अल्काइन इज प्रेजेंट. ओके, one more test they are given for the unsaturated, that is by using chemnophore, or we can call as Bayer's test. Organic compound, that is substance plus little water, dilute chemnophore, potassium permanganate 1%. Okay, how to prepare 1%, they are given this procedure. Okay, decolorization, pink color अगर disappear होता है तो unsaturation present, pink color अगर disappear नहीं होता है तो saturation present. Okay, and this is the alcoholic test, that is the substance plus 2-3 crystals of K2Cr2O7 plus dilute H2SO4, boil, hold AgNO3 paper near mouth test. Okay, alcohol having sweet smell and they are miscible in water. Okay, and you will get if black stains of AgNO3 paper, stains on AgNO3 paper, then alcohol present, if not then alcohol
absent. One more test is there, that is the substance or a piece of sodium metal, effervescence of H2 gas. If there, then there is a alcohol present, and if not, then alcohol is absent. अभी ये मैंने आपको टेस्ट रीड करके दिखा है. क्यों रीड करके दिखाया? क्योंकि फर्स्ट से लेके 7 तक आपको कोई ना कोई एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट मिलेगा सप्लाइड सैंपल में से. जो सैंपल आपको प्रोवाइड किया जाएगा उस सैंपल में इन 7 में से कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहेगा. तो हाउ वी कैन आइडेंटिफाई, तो वो पाथ कैसे है कि आपको पहले एसिड का टेस्ट करके देखना है. अगर एसिड एब्सेंट आया तो आप फिनॉल का टेस्ट करोगे. फिनॉल भी एब्सेंट आएगा तो आप नेक्स्ट टेस्ट के लिए जाओगे, दैट इज द एल्डिहाइड. ओके, और सपोज आपको एल्डिहाइड प्रेजेंट आया तो आप वहाँ पे ही स्टॉप करोगे, क्योंकि आपके सिलेबस में क्या दिया है कि आपको एक ही फंक्शनल ग्रुप आएगा. मतलब टेस्ट करते जाओ, फर्स्ट करो, सेकेंड करो, थर्ड करो. जो टेस्ट आपको प्रेजेंट मिलता है वहाँ पे आपको क्या करना है, स्टॉप करना है. ओके, सो मीन्स दैट इज योर द प्रेजेंट टेस्ट. ओके, सपोज आपने एसिड का टेस्ट किया, एब्सेंट आया. फिनॉल का टेस्ट किया, एब्सेंट आया. एल्डिहाइड का टेस्ट किया, एब्सेंट आया. ओके, ketone is also absent, and if phenol amino group is present, then you don't perform the test for the unsaturation and alcohol. Okay, if you will get the test of ketone present, so you will not proceed for the test for amino, unsaturation and alcohol. मतलब सिंपल बात ये है कि आप टेस्ट करते जाने का, जहाँ पे जो टेस्ट आपको प्रेजेंट मिलता है आपको वहीं पे स्टॉप होना है. ओके, सो दिस प्रैक्टिकल इज हैविंग ऑफ 2 मार्क्स. ओके, बिकॉज आपके सिलेबस में एक ही फंक्शनल ग्रुप है. फंक्शनल ग्रुप रिप्रेजेंट करते समय स्ट्रक्चर होना जरूरी है. अंडरस्टूड? लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कंपाउंड. ओके, फॉर दैट पर्पस वी आर रिक्वायर्ड ड्रॉपर, spatula. This is compound which is provided to you to find out which functional group is present in the given compound. White colored substance is there. Solution required, that is saturated NaHCO3 sodium bicarbonate. Test tube stand. Okay, now let's do the test. Take test tube. Okay, add little amount of supplied sample. In that add saturated NaHCO3. This is 10% saturated NaHCO3. This is 10% NaHCO3 we are adding. See, we are getting brisk effervescence, strong effervescence मिल रहा है. Effervescence means bubbles. Okay, so this indicates carboxylic group present. Okay, this is a present test of carboxylic acid. Now, just you have seen in the video कि हमने कंपाउंड नंबर 1 परफॉर्म किया. नाउ इन दैट कंपाउंड आई गॉट द फर्स्ट टेस्ट पॉजिटिव. ओके, इस तरह से हम लोग 3 कंपाउंड्स करेंगे. ओके, सो इन दैट कंपाउंड व्हाट वी कैन परफॉर्म, सब्सटेंस लिया, वी हैव टू ऐड 10% NaOH-CO3. आई एम गेटिंग ब्रिस्क एफरवेसेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड gas, so therefore carboxylic group is present. This is the structure of carboxylic group. So this is my observation. So I am not writing about phenol, aldehyde and ketone क्योंकि मुझे पहला ही एसिड ग्रुप प्रेजेंट मिला, तो इसलिए मैंने आगे परफॉर्म भी नहीं किया और लिखा भी नहीं. अंडरस्टूड? सो रिजल्ट ऑफ गिवन कंपाउंड इज the given organic compound number 1 contains functional group, that is carboxylic group and having structure C double bond OOH. Understood? Let's start with the second compound. Okay, this is the second compound, brown color का है. So now let's start with serially. First आपके हैंडबुक में दिया है टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड. तो अभी हम लोग टेस्ट करेंगे कि इसमें एसिड प्रेजेंट है कि नहीं है. Take little amount of sample. Okay, in that add saturated NaCO3. ये डालने के बाद अगर एफरवेसेंस आता है तो एसिड प्रेजेंट है. नाउ लेट्स सी, एफरवेसेंस मिला क्या? नहीं, देयर इज अ नो एफरवेसेंस. सो व्हाट इज अवर ऑब्जर्वेशन? देयर इज अ नो ब्रिस्क एफरवेसेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोक्सिलिक एसिड
एब्सेंट. ओके, ये फर्स्ट टेस्ट, मतलब इसमें एसिड प्रेजेंट नहीं है. देन विल प्रोसीड फॉर द सेकेंड टेस्ट. फॉर सेकेंड टेस्ट टेक अ लिटिल अमाउंट ऑफ सैंपल, add little bit water. Okay, then add neutral FeCl3. Neutral FeCl3. So it may be वॉयलेट और ग्रीन ब्लू रेड कलरेशन आना चाहिए, बट यहाँ पे कोई भी कलर नहीं है. ठीक है, इनमें से. सो देयरफॉर फिनोलिक ग्रुप एब्सेंट. ओके, नेक्स्ट इज टेस्ट फॉर एल्डिहाइड. नाउ एल्डिहाइड के लिए हमें रिएजेंट यूज करना है, शिफ्स रिएजेंट. सो टेक सैंपल, लिटिल अमाउंट, देन ऐड शिफ्स रिएजेंट 2 to 3 ml. So it appears pink color. It appears pink color, but there is a no pink color. Therefore, aldehyde group is absent. ये pink color नहीं है. Okay. So therefore, it indicates aldehyde group is absent. Okay. Next is test for ketone. तो हमने क्या देखा कि एसिड प्रेजेंट नहीं है, फिनॉल भी प्रेजेंट नहीं है, एज वेल एज देयर इज एब्सेंस ऑफ एल्डिहाइड. Let's proceed for ketone. Now take little amount of sample. In that add few drop of NaOH. स्टॉपर बॉटल के लिए ड्रॉपर नहीं यूज़ किया तो भी चलेगा, ग्लास बॉटल्स के लिए. सो ऐड NaOH. ओके, देन ऐड सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड solution. Sodium nitroprusside solution. See, so this indicates no red color. We require red color, but this is not a red color. Okay, so therefore no red color, ketonic group absent. So next test is amino group. In that amino group, take little amount of sample. लेट्स स्टार्ट विद द लास्ट टेस्ट. ओके, फर्स्ट हमने 4 टेस्ट किए, लास्ट बाकी है, दैट इज़ 5th टेस्ट. अभी हम लोग चेक करते अमाइनो प्रेजेंट है कि नहीं है. टेक अ लिटिल अमाउंट ऑफ सैंपल इन अ टेस्ट ट्यूब. ओके, हियर वी आर रिक्वायर कॉन्सेंट्रेटेड HCl. ओके, सो टेक अ लिटिल क्वांटिटी ऑफ सैंपल. इन दैट ऐड कॉन्सेंट्रेटेड HCl. थोड़ा गर्म होता है HCl डालने के बाद. सो इसको हम लोग कूल करेंगे. ये हमारे पास पानी है, थोड़ा डिज़ोल्व करने के बाद इसमें हम लोग कूल करेंगे. कूल होने के बाद इसमें हमें डालना है एक्सेस ऑफ NaNO2. This is NaNO2 solution, that is sodium nitrite. This is test tube number 1. In this substance, concentrated HCl plus sodium nitrite is there. Okay. थोड़ा सा ये गर्म हो गया, इसको थोड़ा सा कूल करेंगे हम लोग. ओके, रूम टेम्परेचर पे लाएंगे. इन अनदर टेस्ट ट्यूब आई एम टेकिंग बीटा नेफ्थॉल इन NaOH. ओके, सो दिस इज़ अ सेकेंड टेस्ट ट्यूब. इसमें मैंने लिया है बीटा नेफ्थॉल इन NaOH. अभी क्या करेंगे, ट्रांसफर दिस सॉल्यूशन इनटू टेस्ट ट्यूब नंबर 2. सी, this is a orange red dye. Okay, so it indicates amino group is present. This indicates amino group is present.
let's see the observations, test, observation and inference for the compound 2. मैंने फर्स्ट टेस्ट किया एसिड का, सब्सटेंस प्लस 10% NaHCO3. वहाँ पे मुझे एफरवेसेंस नहीं मिले, सो दैट्स वाई माई ऑब्जर्वेशन इज नो ब्रिस्क एफरवेसेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एब्सेंट. Then we'll go towards phenol test with neutral FeCl3. Here also there is a no coloration of violet, blue, green and red coloration, therefore phenolic group absent. Then went for the aldehyde group, substance plus 2-3 ml of Schiff's reagents, pink color, no pink color appear, so therefore aldehyde group absent. कीटोन का टेस्ट हमने किया, कीटोन में भी आपको कलर नहीं मिला, सो कीटोनिक ग्रुप एब्सेंट. देन आई परफॉर्म द टेस्ट फॉर अमाइनो, सो आई गॉट अमाइनो टेस्ट इज प्रेजेंट. सो व्हाट इज द अमाइनो टेस्ट? एक टेस्ट ट्यूब में हमने सब्सटेंस लिया प्लस HCl लिया कॉन्सेंट्रेटेड, उसको कूल किया, ओके, उसमें NaNO2 डाला एक्सेस में, एंड अनदर टेस्ट ट्यूब वी हैव टेकन बीटा नैप्थोलीन NaOH. सो व्हेन वी मिक्स दिस टेस्ट ट्यूब 1 and 2, we obtain orange red dye stuff is formed. Orange red dye form हुआ which indicates amino group is present. So compound number 2 के लिए मैं सीरियली गई. पहले मैंने एसिड का टेस्ट किया, फिनॉल का टेस्ट किया, एल्डिहाइड का टेस्ट किया, ये सब टेस्ट एब्सेंट आए. जब भी अमाइनो मुझे प्रेजेंट मिला तो यहाँ पे मैंने क्या किया, स्टॉप किया आगे टेस्ट करने का. सो अमाइनो ग्रुप इज प्रेजेंट. फॉर एवरी कंपाउंड आपको स्टार्टिंग से टेस्ट करना है, ठीक है, एसिड से ही स्टार्ट करना है. So in second compound amino group is present. The result of second compound is the second organic compound contains amino as a functional group. Just we have got the present test, that is orange red dye stuff. So therefore in this organic compound amino is a functional group. Okay, amino is having structure that is NH2. Okay, single bond NH2. So this is a amino group present in the given compound number 2. Let's begin with the next compound, third number compound. Okay, this is a third compound which is supplied to you. This is a liquid sample. Okay, so identify which functional group is present in the given compound. Okay, this is liquid compound. इसके पहले जो दो हमने किए that are the solid one. Okay, so अभी ये liquid के लिए मैं first test करूंगी कि इसमें acid present है या नहीं है. Okay, I have to check out first कि is there acid present or not. Take a little amount of sample. In that add saturated NaCO3. You can see there is a no effervescence. Okay, कार्बन डाइऑक्साइड के एफरवेसेंस आ रहे क्या, नहीं. सो दिस इंडिकेट्स कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज एब्सेंट. ओके, सो अभी नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, इट मे बी फिनॉल, इट मे बी एल्डिहाइड, कीटोन, अमाइनो. ओके, in second test tube I am taking little amount of sample to test out phenol is there or not. Okay, phenol is present in this compound or not. Okay, I am taking this sample, in that I am adding little bit water. Okay, in this adding neutral FeCl3, neutral FeCl3, so in this there is a no green violet color. Okay, so therefore in this there is a phenolic group is absent. Okay, phenolic group absent. Next थर्ड टेस्ट फॉर एल्डिहाइड, चेक करते हैं इसमें एल्डिहाइड प्रेजेंट है या नहीं है. टेक लिटिल अमाउंट ऑफ सैंपल, देन एड Schiff's reagent, 2-3 ml of Schiff's reagent. Shake it very well. See, very nice pink color appear. Okay, this is pink color.
which indicates aldehyde group is present. So in this third compound, acid absent, carboxylic acid absent, phenol absent, it gives the present test for aldehyde. So this compound is containing aldehyde as a functional group. Aldehyde as a functional group. Let's see the compound number 3. थर्ड कंपाउंड का टेस्ट हम लोग देखेंगे. ये हमारा लिक्विड सैंपल है. फर्स्ट टेस्ट ऑब्वियसली हमारा एसिड होगा. सो सब्सटेंस प्लस 10% सोडियम बाइकार्बोनेट. हमें एफरवेसेंस नहीं मिला. सो ऑब्जर्वेशन इज नो ब्रिस्क एफरवेसेंस ऑफ CO2 गैस. कार्बोक्सिलिक ग्रुप एब्सेंट. नेक्स्ट दैट इज सेकेंड टेस्ट फॉर फिनोलिक ग्रुप. उसमें हमने लिया सब्सटेंस प्लस FeCl3 वाटर. देयर इज अ नो कलरेशन, दैट इज ग्रीन, ब्लू एंड रेड कलरेशन नहीं मिला. सो नो वॉयलेट, ग्रीन, ब्लू, रेड कलरेशन. फिनोलिक ग्रुप एब्सेंट. एल्डिहाइड का टेस्ट हमने किया शिफ्स रिएजेंट वाला. सब्सटेंस प्लस 2-3 ml ऑफ शिफ्स रिएजेंट. पिंक कलर अपीयर हुआ, दैट इंडिकेट्स एल्डिहाइड ग्रुप इज प्रेजेंट. सो in compound number 3 there is a functional group present, that is the aldehyde group. Okay, so result of compound number 3 is aldehyde group which is having a functional group C double bond OH. Okay, this is functional group of aldehyde. So first compound is there, that is the carboxylic acid present tha. In second compound there is a amino group, and in third compound that is the aldehyde group. These are the three functional group which we are covered in this lecture. Okay, so first जो है acid का test, okay, and aldehyde का test and amino का test. In these three tests there are reactions which is involved in this test, which is given in your handbook page number 73. So you can follow that page also, okay, for your reference. तो उसमें reactions दिए हैं, तो किस तरह से ये involve होते हैं, okay, reagents के साथ. So you can follow that page number 73. ठीक है. सो दीज आर द 3 फंक्शनल ग्रुप्स. इसमें से कोई एक फंक्शनल ग्रुप आपको एग्जाम में होगा. हर फंक्शनल ग्रुप के लिए कितना मार्क्स है? 2 मार्क्स है. ओके, अंडरस्टूड. ओके.